सभी को प्रेज़ लो जय मसीह, सभी को प्रेज़ लो जय मसीह। इस सुबह इतनी जल्दी सुबह इसलिए आना पड़ा। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है कि अभी आपने देखा होगा प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के ऊपर जो धाराएं लगी है, जो आरोप लगी, जो एफआईआर हुई, बहुत चिंताजनक है। लेकिन जो सच्चा है परमेश्वर के साथ खड़ा है मेरे अजीज़ों, और वाकई में सच की जीत होती है, क्योंकि सच परमेश्वर है। सत्य हो जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आमीन। और दूसरी बात कि मैं कुछ और दिखाने भी आया हूँ कि आपको पता है परमेश्वर जो दर्शन का वरदान दे रखा है, जो सपने का वरदान है, वो कभी अछूता नहीं है, वो हटता नहीं है। वो परमेश्वर जो बताता है वो इसलिए बताता है ताकि हम प्रार्थना कर सकें। आइए पहले प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। पहली बात कि वो दर्शन का भविष्यवाणी का वरदान देता है और इस्तेमाल भी करवाता है। अभी इसी साल है ना, और उससे पहले भी परमेश्वर एक दर्शन दिखाया था और फिर दोबारा दिखाया है ना। इसी साल जब मैंने देखा कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह पर है ना गंभीर आरोप और जेल का संकट दिखाया है, और वो सपना है ना पूरा होने वाला है ना। क्योंकि एफआरआई और जब केस दर्ज हो जाता है तो इंसान की गिरफ्तारी सर पर खड़ी रहती है। तो खुदा इस संकट को बचाए। जो सच्चा है परमेश्वर खड़ा है। देखो, परमेश्वर जानता है अंधेरे में क्या है ना। मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं, मैं और आप ये कह सकते हैं परमेश्वर तेरा दास तू संभाल, और प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं ही संभालूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो झूठ का शैतान पिता है ना, उसका मुंह तो जवाब देगा। आमीन। पहले मैं आपको वो सारी क्लिप दिखाता हूँ जो खुदा ने मुझे कहा, और पहले न्यूज़ और उसके बाद क्लिप, उसके बाद फिर मैं आपके सम्मुख आता हूँ। स्क्रीन पर नजर आ रहे शख्स को आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा। नाम भजिंदर सिंह, पेशे से पादरी। भजिंदर के तथाकथित चमत्कार के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब 22 साल की एक लड़की ने भजिंदर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने भजिंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंडिया टुडे से जुड़े अमन भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वो 17 साल की थी तब से भजिंदर सिंह उसका शोषण कर रहा है। एफआईआर में कहा गया कि भजिंदर ने पीड़िता को गलत तरीके से छुआ और शादीशुदा होने के बावजूद उस पर शादी करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, भजिंदर सिंह पर पीड़िता का पीछा करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। कपूरथला पुलिस ने लड़की की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी देना के जय मसीह की सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित खबर में आप सभी का स्वागत है प्रॉफिट राजा मसीह यूट्यूब चैनल पर, और यीशु चंगाई समय में आप सभी का स्वागत है। एक वो दर्शन जिससे सुनकर आप बेचैन हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो। वो दर्शन जो प्रॉफिट जी के लिए दिखाया है, वो दर्शन जो भोर की प्रार्थना के बाद सपने के रूप में मुझे दिखा। परमेश्वर क्यों बताया है? ताकि जो प्रॉफिट जी पर, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पर जो संकट है, उसके लिए मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर उस संकट को दूर करे। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो शैतान हमारी तरफ भयंकर तेजी से बढ़ता है और वो उकसाता है, वो लोगों को लेकर आता है, वो झूठी चीजें लेकर आता है, वो हमारे मन में भी कई बार डालता है ना। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं कुछ नहीं रखा मिट्टी में प्रभु जी, लेकिन तू मुझे इस्तेमाल करता है पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने दासों से, अपने सेवक से पिता, वचन के द्वारा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने जो कहा वो पूरा होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो जो अभी तक कहा वो पूरा होता है, और आप जो दिखाते हो वो इसलिए दिखाते हो ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सपना आपके द्वारा दिखाया ताकि हम प्रार्थना कर सके, ताकि पिता शैतान का जो जाल है उसको हम फाड़ सके पिता, उसको हटा सके पिता। प्रदास पर दया करना। हाँ और आमीन के साथ हमारी प्रार्थना सुनना यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी, तो वाक्य में परमेश्वर हमें इसलिए बताते हैं, और आपको पता है कि आज तक जो भी भविष्यवाणी प्रभु ने कही है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई। आमीन। और जो भी दर्शन दिखाया, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें संकट का दर्शन इसलिए दिखाता है, कई बार ऐसा दिखाता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। जब परमेश्वर किसी के लिए कोई चीज़ दिखाता है यानी संकट का, तो वो एक चिन्ह होता है कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम प्रार्थना करें, हम घुटने टेके, हम प्रार्थना में जाए और हम उस चीज़ को प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। जैसे कि निनवे को जब प्रभु ठान लिया था कि इसको मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन जब योना को भेजा उन्होंने प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने वो जगह नष्ट नहीं करी। ऐसे कई बार हम परमेश्वर हमें बताता है कि बेटा वहां संकट होने वाला है, हमें प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर हमें या तो वहां से जाने से रोक देता है या उस संकट को हटा देता है। मेरे अजीजों, बीती
दिनों में अभी मैं इंदौर से ही हूँ और इंदौर से ही ये वीडियो बन रही है सारी चमत्कारी भवन में। अगर आप इंदौर से हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करना, या आप एमपी से कहीं भी हो, एक बार चमत्कारी भवन में जरूर आना ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर सके। आमीन। दूसरा है कि परमेश्वर बीते दिनों में, बीती रात में जब मैं हम अपने डिस्कस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और रात हो गई थी काफ़ी, और उसके बाद जब मैं अपने रूम पे गया, मैं प्रार्थना करा 4 बजे, और जब मैं सोया तो परमेश्वर ने मुझे उस सपने के द्वारा एक जगह पे ले गया और वहां देखा मैंने कि परमेश्वर के दास पर एक भयंकर संकट है, एक जेल जाने का संकट है ना, और मीडिया के खिलाफ है और बहुत लोगों के खिलाफ हो चुके हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए कहा कि बेटा तू प्रार्थना कर ताकि उस संकट से परमेश्वर बचा सके। मेरे से तो जरूर देखो, हम सोचते कि जो बंदीगृह में है ना, जो जेल में है, वो सब क्या है, गुनहगार है। लेकिन कई बार है ना, बेगुनाह भी जेल में जाते हैं, जैसे कि यूसुफ गया था। और हमें पता है कि कई बार शैतान भी हमें है ना उस गड्ढे में डालने का अपेक्षा करता है, जैसे डैनियल भी गड्ढे में गया था। और हम समझ नहीं पाते कि गुनहगार है या बेगुनाह है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ परमेश्वर की सुननी है, हमें प्रार्थना करनी है। वो अच्छा है या बुरा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, लेकिन हम उसका न्याय ना करें। जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है मेरे अजीजों, हालेलुया। लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे। और अगर कोई भी ऐसी बात है जो प्रॉफिट जी के अंदर है, या कोई भी ऐसी बात है, चाहे वो कोई भी हो, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस बातों को हटा और फिर से अपने दास को भयंकर रूप से इस्तेमाल कर। परमेश्वर जो दिखाया है मेरे से, तो पहले भी यही दिखाया था और आज भी यही दिखाया है। और याद रखना, जो परमेश्वर दिखाते हैं ना, वो इसलिए दिखाते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सके। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया परमेश्वर, गिनती 12 और उसका 6 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या सपन में उससे बातें करूंगा। हालेलुया। वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नबी है, परमेश्वर उससे सपन में या अपने आप को प्रकट करेंगे, दर्शन में या सपन में उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे, और वही होता है मेरे अजीजों। परमेश्वर मुझे वरदान दे रखा है और बहुत सारी बातें परमेश्वर मुझे सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बताते हैं। खुली आंखों से वो दर्शन दिखते हैं। मैं आप प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस राख मिट्टी को चुना। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, बस परमेश्वर की हाजिर में रखो। मैं और आप तो एक परिवार की तरह है मेरे अजीजों, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इंसान से नहीं, परमेश्वर से जुड़ कर रहो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ताकि बड़े काम परमेश्वर कर सके। परमेश्वर के दासों के परमेश्वर के भवन में जाना अलग बात है, उनका दासों का सुनना अलग बात है मेरे अजीजों, क्योंकि ये एक अनॉइंटिंग है जब हम वहाँ जाते हैं। और ये बहुत अलग बात है दुनिया से। हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना, हम फिल्म देखने चलाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन जाते हैं, है ना, और परमेश्वर के दासों के वहाँ जाते हैं और प्रार्थना सुनते हैं, वो सबसे अलग बात होती है, वो एक ब्लेसिंग होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जीवित चर्च का हिस्सा बने, परमेश्वर को पहला स्थान दे, वो आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। आमीन। और आइए अब हम मिलकर परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री की प्रार्थना करते हैं, हर टॉपिक के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा यहाँ पर है जो मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ तो बर्दाश्त से बात करता है ताकि एक बड़े संकट को हम प्रार्थना से टाल सके पिता, क्योंकि वचन खुद कहता है पिता, बिना मरम के पिता भविष्यता सा बात नहीं करते। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो भी मुझे सुन रहा है पिता, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, प्रॉफिट जी पर, उनकी मिनिस्ट्री पर दया कर पिता, दया कर मेरे स्वामी, और उनके जीवन को पिता इस संकट से, इस आने संकट से, इस शैतान की जाल से उनको बाहर निकाल पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता। हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जीगा त्यू कर, उनको और आग की तरह इस्तेमाल करे, उनको जीगा त्यू करे। कोई गलती खता है तो क्षमा कर, तेरा दास यहाँ से क्षमा मांगता है पिता, और तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपने हमारी प्रार्थना सुनी, ये सपने को आपने टाला, धन्यवाद करते हैं। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज तो परमेश्वर मन में वही डाल रहा है, ये संकट बड़ा है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर दया करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। देखा आपने, न्यूज़ देखी आपने जिसमें धाराएं बताई गई है, और दूसरा वो सपना जो जनवरी में 3 जनवरी यानी कि उससे पहले देखा था मैंने, और 3 जनवरी को वीडियो अपलोड है। तो मैं खुद हैरान हूँ, देखो परमेश्वर ने कितनी बारीकी बात बताता है ना, प्रभु के दासों के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे से, जो सपना, जो दर्शन, जो आपसे कहा जाए उससे आप पीछे ना हटें। परमेश्वर बड़ा है, बड़े काम करता है। जब वो यहाँ तक बता सकता है प्रॉफिट जी के बारे में, अपोस्टल जी के बारे में, दुनिया के बारे में, तो आपके बारे में बताएगा। और अभी तक 2025 में जो भी भविष्यवाणी आपके जीवन में हुई है वो खाली नहीं जाएगी यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा खाली नहीं जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बीज बोना, आपकी मदद करना, वो खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने जो वरदान मुझे दिए 2025 में, वो अद्भुत है मेरे अजीजों, वो अद्भुत है। और हर साल, हर दिन वो वरदान से भरता है, यानी कि उसका एक नया अनोइंटिंग में देखता हूँ अपने ऊपर, अपने परमेश्वर ग्रेस देखता हूँ, है ना।
और जो परमेश्वर मेरा दिल बनाया, आपको पता है मैं इस समय पुणे में हूँ और उसी परिवार में आया हूँ जिस परिवार में मैंने आपको मदद करने का था, है ना। बहुत विश्वासी परिवार है, अटूट परिवार है। और परमेश्वर ने मुझे इस साल, है ना, बहुत चीज़ें गिफ्ट दी है। अनॉइंटिंग के साथ साथ विशेष अनॉइंटिंग परमेश्वर देता है मुझे निसंतान की। जो निसंतान लोग हैं, परमेश्वर उसके जीवन में संतान देता है। और 40 बच्चों से ज़्यादा प्रभु ने होने से पहले नाम बता दिए, और ऐसा ही हुआ। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरा ये डिज़ायर है, जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, वो आपको 4 गुना इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे पास है वो आपके पास हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दूसरा मेरे अज़ीज़ों कि परमेश्वर ने मुझे दशवांश के बारे में बताया, है ना। दशवांश कितना इम्पोर्टेंट है और ऑफरिंग दान कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा मेरे पास जमा नहीं है, पैसा परमेश्वर के पास है ना। यानी कि जो आप देते हो, जो परमेश्वर कहता है, जिसकी मदद करनी है, जहाँ जाना है, सब वहाँ जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये मार्च महीने का दशवांश, है ना, इंदौर प्रार्थना भवन के अकाउंट में जाए। और उसके बाद आप रिजल्ट देखना। आपको मदद करनी है, आपको हेल्प करनी है, आपको खुशी से देना है ना। परमेश्वर का दास ने जो सपना देखा है वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। जब ये सपना देखा है ना, तो एक सपना परमेश्वर और दिखाया था इंदौर प्रार्थना भवन है कि आपके दान जो भी आप देख रहे हो, दशवांश, मदद, सपोर्ट, खुशी से उपहार, भेंट, कुछ भी दे रहे हो, वो आपका सोना चांदी हो सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, वो सब परमेश्वर के पास पहुँच गया। आमीन। मैंने देखा परमेश्वर का सरदूत आपकी भेंटों को ऊपर ले जा रहे हैं, और वक्त यकीनन ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो इंसान इग्नोर करता है, जो इंसान कहता है ये तो होता रहता है, उसके जीवन में कभी पूरा नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर की भविष्यता जान के ग्रहण करेगा, वो भविष्यता बदला पाएगा। तो मैं डिक्लेयर करूँगा, अगर आप अपना पैसों को बचाना चाहते हैं, शैतान से छीनना चाहते हैं, तो एक बार परख कर देखें परमेश्वर को कैसा भला है। क्योंकि शैतान तो खड़ा है ना आपके पैसों को नाश करने के लिए, वो तो फेंकना चाहता है आपके पैसों को बर्बाद करने के लिए। आप सोचोगे नहीं प्रभु के दास को क्या देना, बचा लेते हैं हम, और वही चीज़ हन्ना सफरे ने की थी और वो गड्ढे पे गिर गए थे, मृत्यु आ गई थी। यानी कि कई बार हम अपनी बुद्धि से चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा से नहीं चलते। इसीलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताई है आपको। क्यों बताई है? क्योंकि एक दर्शन पूरा हुआ है, तो जो परमेश्वर और भी दिखाए वो पूरे होंगे। लेकिन हम संकट के दर्शन के लिए, संकट की भविष्यवाणी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया कर, है ना। तो इसलिए दया करते हैं, और जो ब्लेसिंग के सपन है उसे हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर दास भविष्य का बेटा होने का मैं घोषणा करता हूँ कि जो इस महीने बोएगा, है ना, दशवांश हो सकता है, भेंटें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी जिससे कहते हैं, है ना, कुछ भी, है ना। जैसे भी मुझे इस महीने बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है मुझे इस महीने, है ना। इस महीने मैं आपके साथ, आपके सम्मुख स्पेशल आया हूँ, है ना, ये दर्शन बताने भी, और मुझे बहुत सारे काम है ना। मुझे अपना फ़ोन परचेज़ भी करना है, जो आपसे मैंने पहले बोल चुका हूँ, है ना। और मुझे बहुत सारी मदद करनी है ना। ये सब परमेश्वर के द्वारा, उसके अनुग्रह से और आपके प्रेम से होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है एक बड़े बोझ के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता। सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी दास के लिए, प्रॉफिट जी के लिए पिता। अगर मैं कोई भी संकट आया है मेरे परमेश्वर, तूने वो पहले ही बताया था पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब कुछ पहले बता देते हो, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ वो संकट उन पर से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तो सच का साथ देगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ पिता, वो बाईजात पिता सच निकलेंगे प्रभु जी पिता। वो तेरे दास है, तेरे रसूल है पिता, तेरे खादिम है मेरे परमेश्वर। तो उन पर आँच नहीं आने देगा पिता। पिता वचन कहता है कि हे मेरी बहन, तू आनंद मत कर, जैसे मैं गिरूंगा वैसे मैं उठ खड़ा हूँगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। तो उनका हाथ बढ़ों संभाल, और उनके ऊपर से उनके शत्रु को पिता हरा दे यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और जो भी दर्शन आपने मुझे दिखाए वो सब पूरे हो रहे पिता। 2025 में सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी पिता। आगे का समय भी आप सौंपता हूँ। जो लोग पिता, जो तूने मुझे दिए पिता, जो इस महीने पिता जो मुझे ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से जो देता है पिता परमेश्वर, वो कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी प्रॉपर्टी पैसा कुछ भी पिता, ये अपना नहीं है, तेरा है प्रभु जी। और तू उनको कह रहा है देने के लिए, तो पिता इनका पैसा इस पिता जो इस महीने बोएगा पिता, उसका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, वेश्यागर्दी में, पाप में नहीं जाएगा। शैतान उनके पैसे को चुराने नहीं पाएगा पिता। उनका पैसा पिता वेस्ट ऑफ मनी नहीं जाएगा, नुकसान में नहीं जाएगा डिक्लेयर, बल्कि ओवरफिल होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इनका देना तुझे भाई मेरे परमेश्वर, और उनका देना स्वर्ग में जाए यीशु राजा, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता। तेरे दास के अभी बहुत सारे पेंडिंग काम है, वो तू पूरे करेगा पिता। मैं नहीं जानता कौन इंसान है पिता जो हाथ बढ़ाएगा, लेकिन जो बढ़ाएगा पिता तू अपना हाथ उसके लिए बढ़ाएगा पिता। जो तेरे भवन को देखेगा, जो तेरी मिनिस्ट्री को देखेगा, तू उसके घर को देखेगा पिता। उनके घर को बना देना मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, उन पर तू काम कर और अपना हाथ बढ़ा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस महीने बहुत अर्जेंट काम है मुझे, तो जो अकाउंट नंबर आपको लास्ट में दिखेंगे उसी में डालना। भाई अल्बर्ट एंथोनी के नाम से आएगा, ज़रूर डालना।
परमेश्वर देखेगा आपको कि कौन कौन सच्चा है, कौन कौन परमेश्वर के दास की बात मानता है, और जो मानेगा वो दर्शन का भागी होगा, जो परमेश्वर दिखाए ब्लेसिंग का। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।